गुड आफ्टरनून गाइस। ये टीवाई बी कॉम का मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का। कल मैंने आपके साथ पूरा थियरी डिस्कस किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। प्रोडक्ट एफ पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। मतलब हमको मालूम पड़ गया कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, इसमें कितने प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। मतलब हमको टोटल कितने अकाउंट बनाने के? 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने के। फर्दर, टू कंप्लीशन, फॉलोइंग आर द रेलेवेंट डिटेल्स। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया हुआ है। अब हमको ना टोटल कॉलम का ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सिर्फ प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेसेस का अमाउंट ही देखना है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ठीक है। प्रोसेस 1 का डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2000। तो प्रोसेस 1 के डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि कभी भी याद रखना, प्रोसेस अकाउंट है ना, ट्रेडिंग के जैसा ही होता है। तो जो भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में दिखेगा, और जो भी हमारा आउटपुट ऑफ गुड्स हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे दिखेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 2000 प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। डायरेक्ट लेबर 3000 प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस 500 प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड ये 1500 है। ये 1500 है, ये टाइप नहीं हुआ है, और ये 1500 है। ठीक है। तो ये भी डेबिट में जाएगा। फिर ऐसे प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल 3020 डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट लेबर 4000 डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस 226 डेबिट में जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड 2000 डेबिट में जाएगा। फिर वैसे ही प्रोसेस नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल 3462 डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट लेबर 5000 डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो दिखना भी नहीं है वो। और प्रोडक्शन ओवरहेड 2500 डेबिट में जाएगा। ठीक है। फिर फर्दर क्या बोला है? 1000 यूनिट्स एट रुपीज 5 ईच वर इंश्योर्ड टू प्रोसेस 1। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, ये सपोर्टिव डायरेक्ट मटेरियल है। और ये जो है ना, ये आपका एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल जो हमारे प्रोडक्शन में यूज होगा। तो ये कितना है? 1000 यूनिट्स इंटू 5, मतलब 5000 रुपीज का। तो प्रोसेस 1 के डेबिट में शो करेंगे, टू इनपुट करके। फिर फर्दर क्या दिया हुआ? आउटपुट फ्रॉम ईच प्रोसेस। अब ये जो आउटपुट दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल आउटपुट है, जो हमारे हर प्रोसेस के एंड में आता है। प्रोसेस 1 में कितना दिया हुआ है? 950। प्रोसेस 2 में कितना दिया हुआ है? 840। प्रोसेस 3 में कितना दिया हुआ है? 800। फर्दर क्या बोला है? नॉर्मल लॉस पर प्रोसेस वाज एस्टिमेटेड एज। प्रोसेस 1 में कितना है? 5%। अभी अगर आपको याद होगा, थियरी में मैंने आपको बताया था, नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। एबनॉर्मल वेस्टेज बैलेंस फिगर होगा। नॉर्मल लॉस सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, और एबनॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने आपको जो हिंट दिया था उसमें परसेंटेज में दिया हुआ है आपका नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है? 5%। तो जो हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे पहले प्रोसेस, हम लोगों ने कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे? 1000। 1000 का 5% कितना आता है? 50। ठीक है। फिर 10 प्रोसेस 2 के अंदर 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस। अब जो हमारा प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है ना, वो प्रोसेस 2 का इनपुट है। कभी भी ये चीज याद रखना, जब भी एक का आउटपुट होता है वो दूसरे का वो इनपुट होता है। तो जो 950 है ना, उस पर हम लोग 10% निकालेंगे। तो 950 का 10% आपका आएगा, 95 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोसेस 3 में भी दिया 10% यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो 840 हमारा प्रोसेस 2 का आउटपुट है, और प्रोसेस 3 का इनपुट है। तो ये 840 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 84। तो हमको नॉर्मल लॉस ही मिल गया है। ये नॉर्मल लॉस क्वांटिटी मिला है, और नॉर्मल लॉस हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे? सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल्स वैल्यू का कुछ हिंट देना चाहिए लोग को, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। The loss in each process represented scrap which could be sold to a merchant at value as follows: ₹3 per unit। मतलब जो हम लोग ने ये 1000 का 5% निकाला, 50, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, 150 मिलेगा। प्रोसेस 2 का भी 3, जो 950 का हम लोग 10% निकाला, 95 × 3 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। और फिर प्रोसेस 3 के अंदर ₹6, तो ये 840 का जो हम लोग 10% निकाले उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर फर्दर मैं आगे बढ़ता हूँ। There was no stock of material or work in progress in any department at the beginning or end of the period। तो मतलब कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस डायरेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू फिनिश गुड्स। मतलब पहले प्रोसेस 1 का खत्म हुआ था, प्रोसेस 2 में जाएगा, फिर प्रोसेस 2 का खत्म हुआ था, प्रोसेस 3 में जाएगा, फिर उधर से डायरेक्टली वेयर हाउस में चले जाएगा। Further, production overhead is allocated to each process on the basis of 50% of the cost of direct labor. 50% of the cost of direct labor. Show process account, prepare process account, normal and abnormal loss and abnormal gain। अच्छा देखो, ये 50% का ये लोग ने अच्छा हिंट दे दिए। मतलब हमारा डायरेक्ट लेबर कितना है प्रोसेस 1 का? उसका 50%, यानी 1500 प्रोसेस 1 का प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। प्रोसेस
टू का डायरेक्ट लेबर कितना दिया है 4000, तो 4000 का अब हमारा 50% कितना आएगा 2000। और प्रोसेस थ्री का डायरेक्ट लेबर दिया है 5000, तो उसका 50% कितना आ रहा है 2500। समझे? तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो डायरेक्ट लेबर है उसका 50%, मतलब प्रोसेस वन में 3000 है तो 50% कितना 1500। प्रोसेस टू के अंदर 4000 दिया था 2000, और 5000 रहा 2500। तो अब वहाँ पूरा सम हमने पढ़े। अभी हम लोग सब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, प्रोसेस वन अकाउंट बनाएंगे। अभी यहाँ का हमने आंसर रखता हूँ, प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस वन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब सम पढ़ेंगे। सम पढ़ते पढ़ते हम सारी चीजें ले लेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल 2000, तो 2000 लेंगे, इसको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। जैसा हम लोग बना देना, इसमें डबल कॉलम बनाएंगे, एक में अमाउंट लिखेंगे, एक में क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी, पर्टिकुलर अमाउंट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कॉलम भी बनेगा। तो पहले जो डायरेक्ट मटेरियल था वो लिखे हम लोगों ने 2000। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 3000, तो वो 3000 यहाँ लिखेंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 500, वो यहाँ पर 500 लिख देंगे। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बाजू में एक काम करना, ब्रैकेट बना देना, और वहां क्या लिखना मालूम है 3000 इंटू 50%, और फिर अमाउंट कॉलम में 1500 लिखना। ठीक है, और मटेरियल हमको दिया हुआ है, ये सम के अंदर हम लोग ने पढ़े। अब वो बाकी दो कॉलम अभी के लिए इग्नोर करो, क्योंकि प्रोसेस टू और प्रोसेस थ्री में काम आएगा। फिर हम लोग ये देखेंगे 1000 यूनिट्स एट 5 ईच वर इशू टू प्रोसेस नंबर वन, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू इनपुट्स भी लिखेंगे, टू डायरेक्ट मटेरियल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। में आएगा टू मटेरियल 1000 इंटू फाइव, तो 5000, और क्वांटिटी कॉलम में आ जाएगा। जिधर क्वांटिटी दिया होता है क्वांटिटी लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वांटिटी कॉलम की मार्क्स कैरी होते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे सब में। फिर देखेंगे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 950। तो वो 950 अभी के लिए खाली कॉपी करके रख देंगे। उसका कुछ भी आंसर मत लिखना कि क्या आंसर है, कि क्या क्या अमाउंट है, क्योंकि वो अमाउंट ढूंढना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि देखने का क्या एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन तो नहीं है ये सब के अंदर। ठीक है, फिर फर्दर नॉर्मल लॉस पर प्रोसेस वॉज एस्टिमेटेड है 5%, तो हम लोग जाएंगे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग के जैसा ही है, क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाएगा, नॉर्मल लॉस आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया था 1000, उसका 5% कितना होता है 50, और इसको सेल कितने पे किया, रुपीज 3 पर यूनिट, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो हमको फाइनल आंसर आएगा 150, और यहाँ पर क्वांटिटी भी लिख देंगे। अब जब अभी क्या करना, क्वांटिटी कॉलम का ना क्लोजिंग करना, तो हमको मालूम पड़ा है किधर बड़ा अमाउंट है किधर छोटा अमाउंट है। अभी मेरे को याद है मालूम है ये दोनों टैली हो रहा है। अभी तक वो भी बैलेंस फिगर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए बोला था, एबनॉर्मल वेस्टेज हमेशा बैलेंस फिगर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी कॉलम क्लोज करेंगे तो टैली हो जाएगा। फिर क्या करो, अमाउंट कॉलम को क्लोज करो, तो ये अमाउंट कॉलम को क्लोज करो, भाई जो ये आएगा वो बैलेंस ही फिगर आएगा, तो आपको मिल जाएगा आपका आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है ना, ये हम लोग प्रोसेस वन में ट्रांसफर करेंगे, और प्रोसेस सॉरी प्रोसेस टू में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ये प्रोसेस टू का हमारा इनपुट बन जाएगा। ठीक है, फिर अभी क्या करना है हमें, एक नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाने का हम लोग को, तो वो भी शो कर देता हूँ आपको, क्योंकि वो लोग ने सब में बोले। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम लोग ने प्रोसेस के क्रेडिट में लिखेंगे थे बाय नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में लिख देंगे टू प्रोसेस वन, टू प्रोसेस वन, और जो अमाउंट है क्वांटिटी सेम लिख देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि अगर बेचे ना इसको तो बाय बैंक लिख देंगे, तो पूरी एंट्री टैली हो जाएगी, पूरा अकाउंट टैली हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ प्रोसेस टू पे। प्रोसेस टू में पहले क्या करना, जो हम लोगों ने प्रोसेस वन का जो हमारा आउटपुट था, ये जो हम लोगों ने ढूंढे 11850 और 950, इसको उठाना और सबसे पहला प्रोसेस टू में लिख देना। प्रोसेस टू में आएंगे, सबसे पहला यही लिख देना प्रोसेस टू का ये। फिर हम लोग वापस सम में जाएंगे, सम पढ़ेंगे और सब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्रोसेस टू में डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है 3020, तो वो लिखेंगे 3020। डायरेक्ट लेबर दिया है 4000, 4000 लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 226, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या करना, ब्रैकेट बनाना और लिखना 4000 इंटू 50%, 4000 इंटू 50%, तो आपका कितना आएगा 2000। तो ये आपका सारा एक्सपेंस लिख दिए। फिर फर्दर देखेंगे एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा, एक्चुअल आउटपुट कितना है ये प्रोसेस में 840, तो जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर 840। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, नॉर्मल लॉस के इन दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस कितना है 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, ये प्रोसेस में कितना यूनिट्स हमने लाए थे 950 यूनिट्स। प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में 950 यूनिट्स ही आया ना,
तो हम लोग जाएंगे 950 करेंगे इंटू 10%, तो कितना आएगा 95। और फिर हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3 रुपीज पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमको अमाउंट भी मिल जाएगा, अमाउंट भी मिल जाएगा और क्वांटिटी भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी तो हम लोग ने लिख दिया, एक्चुअल आउटपुट ये प्रोसेस टीम में ट्रांसफर होगा। अब क्या करेंगे, अभी ना हम क्वांटिटी कॉलम को क्लोज करेंगे, तो ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है। ठीक है, अभी ये बैलेंस फिगर आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आपका क्या आएगा, बैलेंस फिगर 15 आ गया। कभी कभार ये साइड पे भी आ सकता है, तो वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। वो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा, प्रोसेस 3 के अंदर वही चीज हुई है। अब क्या करेंगे, क्लोज करें। अब क्या करना कि ना, इसको क्लोज करना पूरा। डेबिट साइड ये बड़ा है, क्रेडिट साइड में दो अमाउंट ढूंढने हैं। तो क्या करेंगे, ये क्लोज करना, और इसको ये जो अमाउंट है ना हम लोग को 21,096, इसको जो ये 285 दिया हुआ है ना आपका, 285 का माइनस करना। तो आपका जो भी बचेगा उसको फिर क्या करना, 840 और 15 में आप डिवाइड कर देना। मतलब क्या करेंगे, 950 में से 95 माइनस कर देंगे, फिर 840 और 15 के रेशियो में बांट देना। मतलब पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड क्लोज करेंगे, डेबिट साइड में से नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे, और फिर उसको 840 और 15 के रेशियो में बांट देना। तो आपको ये आंसर आ जाएगा 20,446 और 365। ठीक है, तो ये आपका था प्रोसेस टू अकाउंट। फिर इन लोग ने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने ही बोले थे, तो हम लोग बनाएंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, वही जो प्रोसेस वन के क्रेडिट में लिखे थे वो यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और हमने बेचे तो बाय बैंक की एंट्री शो करेंगे 95 और 285, तो आपका ये नॉर्मल लॉस अकाउंट में टैली हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस बोले, एबनॉर्मल वेस्टेज बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा, जो सब में बोला है वैसा। तो वहां जो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट में लिखते थे उसको यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। अभी जब बेचेंगे ना तो कॉस्ट पे नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे, जो हमको ये है ना दिया हुआ ना ₹3 पर यूनिट, तो उस पे बेचेंगे हम लोग। कभी भी हम लोग जो एबनॉर्मल वेस्टेज उसको कॉस्ट पे नहीं बेचेंगे, हम लोग उसको सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। तो 15 इंटू 3 तो कितना आएगा 45, और जो बैलेंस फिगर है कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। ये लॉस है ना हमारा, ये एक्चुअल लॉस हमारा जो जाएगा वो कॉस्ट किसमें जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में। तो ये था हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब जाते हैं प्रोसेस 3 अकाउंट पे। तो जो प्रोसेस 2 का आउटपुट था, जो हम लोग ने यहाँ कंप्यूट किए, ये जो प्रोसेस 2 का हम लोग ने अमाउंट कंप्यूट किए आउटपुट का, इसको प्रोसेस 3 का इनपुट बना देंगे। तो प्रोसेस 3 में जाएंगे, प्रोसेस 3 में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। फिर प्रोसेस 3 के हम अभी कॉस्ट देखेंगे, क्या क्या कॉस्ट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कॉस्ट हमको। डायरेक्ट मटेरियल दिया 3462, तो यहाँ लिखेंगे 3462। फर्दर डायरेक्ट लेबर दिया है 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5000, यहाँ लिखेंगे 5000। इस बार डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो कुछ भी मत लिखो। और प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाओ और लिखो 5000, जो है डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है, इंटू 50%, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस बार है ना एक्चुअल आउटपुट डायरेक्ट मत कॉपी करो, एक्चुअल आउटपुट डायरेक्ट मत कॉपी करो। ये आप ऊपर वाले उसके अंदर भी कर सकते थे, ये चीज के पहले नॉर्मल आउटपुट निकालो फिर उसमें एबनॉर्मल वैसे एबनॉर्मल गेन ढूंढो, वो भी करोगे तो भी चलेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, आपने ये बनाया, ठीक है, अब क्या करना, नॉर्मल लॉस ढूंढ लो। नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो कितने यूनिट से 840, उसका 10% कितना आया 84, और कितने में हमको सोल्ड आउट करना है, ₹6 पर यूनिट। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। अभी क्या करो, ये क्लोज हो, और इधर आ जाएगा नॉर्मल आउटपुट लिखना, एक्चुअल आउटपुट मत लिखना, नॉर्मल आउटपुट लिखना, तो इधर आ जाएगा 756। फिर इसको पूरा क्लोज करना, और इसको नॉर्मल लॉस से माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब क्या करना, यही अकाउंट में थोड़ा एक्सटेंशन करना, और जो हमको नॉर्मल आउटपुट आएगा ना उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दो, ये साइड पे, ये साइड पे हमने ट्रांसफर करे। फिर क्या करो, हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना था, 800 था, तो यहाँ लिखेंगे, बता दो आपको एक्चुअल आउटपुट कितना है, 800 है, तो उसको यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये बड़ा है तो इसको टैली करेंगे, तो 44 क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन आएगा। देखो क्रेडिट में अगर आया ना तो एबनॉर्मल वेस्टेज आएगा, लेकिन डेबिट में आएगा तो क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन। तो हम लोग ने ये लिखे। फिर क्या करना, एबनॉर्मल गेन को, ये 44 को 30,904 से और 750 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 44 इंटू 30,904 डिवाइड बाई 756, तो आपको ये आ जाएगा 1799। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको बंद करना,
और यहाँ पर वही अमाउंट लिख देना, तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाने का है। नॉर्मल वेस्टेज पे जाएंगे, नॉर्मल लॉस जो भी बोलो, लिखेंगे प्रोसेस थ्री में, जो जो प्रोसेस थ्री के क्रेडिट में लिखे थे वो उसके डेबिट में लिखेंगे। अब जब बेचेंगे ना, तो जो एक्चुअल लॉस हुआ ना, मेरा एक्चुअल लॉस, मैं से वो ही बेचूंगा। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेंसी क्या था कि 84 यूनिट्स मेरे वेस्ट होंगे, लेकिन मेरा वेस्ट कितना हुआ, सिर्फ 40 वेस्ट हुआ। 44 तो मेरा को मेरे कल ही मेरे को मिल गया ना, तो ये 40 ही सिर्फ मैं सोल्ड करूंगा, पूरा 84 में नहीं सोल्ड करूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 × 6, क्योंकि 6 दिया हुआ है हमको मालूम है, ₹6 पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। और फिर जो बैलेंस फिगर है वो एबनॉर्मल गेन के डेबिट में ट्रांसफर कर देना, बाय एबनॉर्मल गेन लिख के फिर एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाना, उसके डेबिट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, और जो प्रोसेस के क्रेडिट डेबिट में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, फिर ये क्लोज करेंगे ना, तो जो बैलेंस फिगर आएगा ना आपका, वो आ जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल। यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, तो ये पूरा सम था आपका। तो ये इजी सम था, मैं आगे और भी सम्स कराने वाला हूँ थोड़े थोड़े करके। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम हैंडल भी है मेरा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।